मथुरा में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा के आवास पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ श्रवण का पुण्य लाभ कमा रहे हैं। प्रख्यात भागवत आचार्य प्रदीप गौड़ महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आशीष वचनों द्वारा किया जा रहा है। आचार्य प्रदीप गौड़ महाराज की मधुर वाणी का श्रवण कर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। सोमवार को भागवत कथा के 6वें दिन उद्धव गोपी संवाद, रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र की अद्भुत कथा का वाचन किया गया। इस दौरान श्रोताओं ने रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र के अद्भुत गायन से पुण्य लाभ कमाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्म की प्रधानता है, जैसा कर्म करते हैं उसका वैसा फल मिलता है। हम सभी को अच्छे मार्ग पर चलकर प्रभु में आस्था रखनी चाहिए। पाप आचरण, ईर्ष्यादेश, विकारों से दूर रहना चाहिए। बोले जबरदस्ती, हाँ बोले भगवान जबरदस्ती हो रही है, तो बोले ठीक है, कह देना रुक्मिणी से कि मैं आऊँगा, लेकिन तुम जाओगे कब भाईदेव, समय तो आ चुका है। अब तुम ऐसा करो, भोजन करके विश्राम करो, भोजन करके विश्राम करो और मेरे कुंडलपुर चलेंगे। बोलो राधे राधे। दारुक ने रथ को सजाया, महिदेव को बैठा करके और कुंडलपुर भगवान तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो निशाना बताया था ना कि यहाँ कुलदेवी के मंदिर के पिछवाड़े, वहीं पर अपने रथ को खड़ा करके भगवान ने ब्राह्मण से कह दिया कि जाओ कह देना रुक्मिणी से कि मैं आ गया हूं, कोई चिंता न करेगा। रुक्मिणी तो उनका चिंतन कर रही थी कि श्याम सुंदर मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। श्याम सुंदर, रुक्मिणी इस बात के चिंतन में थी, श्याम सुंदर मैं जानती हूँ आपकी मेरी जैसी हजारों दासियां हो सकती हैं, लेकिन प्रियतम, मेरे प्रियतम तो केवल आप हैं। और उसी समय पे महिदेव जाते हैं और जाकर के उन्होंने वहां जाकर के श्रीमद् भागवत कथा में गढ़वाने लोग भी पहुंचकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद ठाकुर मानवेंद्र सिंह, मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी के अतिरिक्त अन्य गणमान्य लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में पहुंचकर भागवत आचार्य प्रदीप गौड़ महाराज के आशीष वचनों का लाभ कमाया। भागवत कथा के आयोजन में संकीर्तन भक्त आनंदित होकर प्रभु का ध्यान कर खूब लाभ कमा रहे हैं। भगवान को तो मेरा ही गुणों का वर्णन है। जो तब तक मेरा गुण तो उनका महिदेव आप ही अपने मुख से कहो। लेकिन एक बात बताऊँ ना, भगवान को अपना गुणगान महिदेव के मुख से, ब्राह्मण के मुख से ही अच्छा लगता है और उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि गुणगान को भाई कोई सबका ही अधिकार है, गुणगान कोई भी गा सकता है, कोई एकाधिकार नहीं है। अन्य लोग जो है ना, जो कथाएं कहते हैं, अन्य जातियों से भी लोग इधर कथा कहते हैं, बहुत कहते हैं। इधर चले जाओ इटावा, मैनपुरी और इधर की तरफ में बहुत लोग कहते हैं कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपं विद्या धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य होने पर आपको पति रूप में वर्ण करना न चाहिए। तन में भवान खल व्रत पति रंग जाया, महात्मा पिनतस्य भवतो अत्र विभो विदेहि। महावीर भागिन सज जयारा, ओ भाई मन मृग पते बल मम जाके, बल मम जाके। बहुत सुंदर की पावन कथा। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। कीजिए ये कमल लेने, ये प्राण वल्लभ, मैं आप सरी के वीर को समर्पित हो चुकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग स्यार न छू जाए, ऐसा शिशुपाल निकट से आकर के मेरा स्पर्श न कर जाए। मेरे विवाह की तिथि अमुक रखी गई है और जो है हम उससे एक दिन पहले कुलदेवी की पूजन करती हैं। वहाँ
कुलदेवी के मंदिर पर यदि आपका दर्शन मुझे नहीं मिला, आपका दर्शन नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी, लेकिन शिषपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। आपकी रुक्मिणी।